सबसे पहला पर्सन आपके पास क्या आता है जिसको आपने कन्वर्ट करना है, फ़र्ज़ करें कि वो एक माइनस लेवल से आया, अगर तो वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको आप आसान अल्फाज में पहले देखो कि अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की नीड मतलब कि आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए आपको। अब एक स्टूडेंट है वो तो सबसे पहली उसकी नीड क्या होती है, या तो उसने अपने आप को मतलब कि अपने अखराजात वगैरह मैनेज करने हैं, खुद के खर्चे निकालने हैं, या तो घर वालों को सपोर्ट करनी है, ठीक है। नीड जो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आप दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो एक स्टूडेंट को, जो माइनस लेवल का बंदा हो, और दूसरा ये कि वो एक स्टूडेंट हो, उसको आपने दो तरह से किस तरह कन्वर्ट करना है। नंबर 1 पॉइंट, आप उसको ये बोल सकते हो कि देखें ब्रदर, ऑलरेडी आपकी तरह पाकिस्तान से मोस्टली, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में 79% स्टूडेंट्स ही तो काम करके अर्निंग कर रहे हैं, आप उसको ये बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंडली आप उसको ये भी बोल सकते हो कि आप ही की तरह रिसेंटली हमारी कम्युनिटी में या हमारी टीम में एक स्टूडेंट है जिनको कुछ भी नहीं था आता, उन्होंने मतलब कि अच्छे तरीके से स्टार्ट लिया, ठीक है, मेरे बताए हुए या हमारे सिखाए हुए तरीक़ों पे उसने काम किया, और राइट नाउ वो एक अच्छी इतनी इनकम कमा रहा है। अगर आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा है जिसने इतनी इनकम जनरेट की है, या मतलब कि इन शॉर्ट कह रहे हैं कि जिसने परफेक्ट इनकम कुछ बनाया अपना, आप उसकी मिसाल वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपने स्टोरी टेलिंग वहाँ पे करनी है, स्टोरी टेलिंग छोटी सी ऐड कर दो। आपने ये बताना है कि स्टूडेंट पहले ऐसा था कि मतलब उसको कुछ भी नहीं था आता, फिर हम मतलब कि हमने उसको गाइड किया, हमने उसको साथ चले, उसको लेकर चले, उसने सीखा, और देन राइट नाउ वो एक अभी इतनी इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया स्टूडेंट और बिल्कुल माइनस लेवल का बंदा। अब जॉब कैटेगरी है तो जॉब पे भी आपने यही चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। कैटेगरी का किस तरह से मतलब आपने डील करना है, ये चीज़ आपको पता हो। ओके, तो जी अब नेक्स्ट चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। वो पॉइंट क्या था जी, दूसरा अगर पॉइंट हमारे पास एक ऐसा बंदा आता है जिसके पास ऑलरेडी मतलब जिसके साथ स्कैम हुआ हो। अब जी स्कैम मतलब मल्टीपल चीज़ों से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर वो बंदा बोलता है कि मेरे साथ ऑलरेडी ये स्कैम हो चुका है, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ। सबसे पहले उससे पूछो, सर और मैम जो भी हैं, ठीक है, उनसे पूछो कि सर और मैम मुझे काइंडली बताएं कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा इसके रिलेटेड, जो भी आपके साथ नुकसान हुआ है, जो भी इंशाल्लाह मैं इसका आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम करूँगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा एग्री करें ताकि वो आपके साथ अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करें, ठीक है। अब उससे पूछें कि सर मुझे बताएं कि किस तरह से आपके साथ स्कैम हुआ था, या कितने पैसे आपके डूबे हैं, कहाँ डूबे हैं, किस तरह, मुझे सारा प्रोसीजर बताएं, मैं तभी आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम कर पाऊँगा, ठीक है, ताकि मज़ीद आपके ना कोई मतलब नुकसान के चांसेस ना हो। ओके, तो जी अब आपने ना मतलब अगले पर्सन से पहले पूछना है कि उसके साथ कहाँ, अगर तो किसी वेबसाइट पे स्कैम हुआ है, ठीक है, तो आप उसको, आपको पता है कि भाई उसको बोलो, बताएं कि भाई वेबसाइट में ना आपको इस तरह से धोखा देते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आपने करना कुछ नहीं है, ये कर लो, मतलब कि आसान काम बताते हैं आपको कि क्लिक करके पैसा कमा लो, ऐड वॉच करके पैसा कमा लो। वहाँ आप अपनी जी जान मेहनत लगाते हो, ठीक है, महीने बाद वेबसाइट बंद हो जाती है, तो वो बंदा वहाँ पे अफसुर्दा हो जाता है। एक ये बता सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर किसी कंपनी ने स्कैम किया, खैर कंपनी वगैरह स्कैम तो नहीं कर दी, कंपनी में आने के बाद हर बंदे का अपना जो है विजन होता है, पर हाँ मोस्टली लोग ये करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेल बिज़नेस में, वो क्या कहते हैं कि वो एक जो प्रॉस्पेक्ट होता है, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ जो लोग अपनी टीम के साथ ही मतलब धोखाधड़ी करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है। अच्छा, तो ये है कि मतलब अगर उससे पूछें, अगर किसी सिस्टम ने गलत गाइड किया है, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, गलत गाइड करना, कि भाई आप इतने पैसे लगाओ, 3500 वाले से स्टार्ट करो, आपको डेली का 5000 आएगा। मेरे पास एक आज प्रोस्पेक्ट आया, वो बार बार ये बात पूछ रहा है कि डेली का 5000 आएगा, डेली का 5000। मैं बार बार उसको ये बात कह रहा हूँ कि भाई डेली का 5000 ऐसे ही नहीं आएगा, काम करने से आएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि शॉर्टकट माइंडसेट के होते हैं कुछ लोग। अब यहाँ पे आपने उसको कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्ट आप यहाँ से उसको ये बात बोल सकते हो कि देखो सर, आई डोंट नो आपने कहाँ पे अपने मतलब पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, बट मैं आपको बेहतरीन मशवरा देती हूँ या देता हूँ, बेहतरीन मशवरा, क्योंकि मुझे सिस्टम के साथ काफ़ी देर हो गया एंड मैंने जो उससे कुछ सीखा ना, बहुत ही अमेजिंग है। अब आप थोड़ी सी सिस्टम की हाइप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो कि इसने मतलब कि इतनी देर हो गए हैं और इतने मतलब मिलियनर्स बने हैं सिस्टम से, लोग अभी इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर लोग नहीं पूछते, ठीक है, मतलब कि लोग अगर नहीं, आप वो बंदा आपके साथ नहीं राज़ी होता तो उसको आप कोई अर्निंग शो करवा दो, ठीक है, अपनी सिस्टर अपने मतलब सीनियर की, अगर आपकी कोई टीम में है, कम्युनिटी में है, ठीक है, किसी भी बंदे से आप अर्निंग मंगवाओ और उसे कहो कि सर और मैम मुझे अपनी अर्निंग शेयर कर दें, वो आपको शेयर कर देंगे। अर्निंग शेयर कर दो कि ये देखें भाई। अब उसको फ़र्क बताएं, डिफरेंस बताएं। डिफरेंस ये है कि सर देखें, हमने यहाँ पे ट्रुथफुलनेस के साथ काम करना है, हमने कोई रातों रात अमीर होने वाली स्कीम नहीं बतानी, कोई हमने मतलब कोई क्रिच प्लान नहीं। मैं सीधी सी बात आपको बताऊंगी या बताऊंगा कि मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, लर्न करना होगा। मैं वादा करती हूँ आपसे, अगर आपने ईमानदारी से अपना काम किया, या करती हूँ, आपने अगर ईमानदारी से काम किया, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे।
बहुत ही आसान अल्फाज में कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता, ठीक है, तो कंपनी का कोई ऐसा सेमिनार ढूंढो, मतलब कि वेबिनार ढूंढो जो कि बहुत उसमें कुछ अच्छी चीज़ें बताई गई हों, कुछ परफेक्ट चीज़ें बताई हों, ठीक है, या फिर आने वाला कुछ हो तो आप उसमें इन्वाइट करो उसको। आसान अल्फाज में बोलो कि सर मेरा एक हमारे सिस्टम के जो सीनियर हैं या फिर मतलब कि कंपनी के जो ओनर हैं उनके साथ एक सेशन है। मैं डायरेक्टली आपको कुछ नहीं कहती, आप उस सेशन में आओ, आप खुद मुझे कहोगे कि मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। आपने थोड़ी सी यहाँ पे हाइप क्रिएट करोगे, वो बंदे के माइंड में आएगा कि यार क्या होगा ऐसा कि मैं खुद इनसे बोलूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा स्कैम वाले को कैसे कन्वर्ट करना है। अब जी एक ऐसा बंदा जो फ़र्ज़ करें कि अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, फ़र्ज़ करें कि एक बंदा उधर काम कर रहा है फोर्सेज पे, मेटाफोर्स पे या फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट, किसी भी कोई सिस्टम में नेटवर्किंग में काम कर रहा है, या कोई अदर इंडस्ट्री लाइक ब्लॉगिंग हो गया और उसके बाद फ्रीलांसर वगैरह कोई भी अदर बंदा काम कर रहा है। आपको ये चीज़ें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या चीज़ कि देखें जी, जस्ट होल्ड अ सेकंड, मैं इंशाल्लाह लास्ट पे आपको क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए। अभी बताएं मेरी आवाज़ अभी क्लियर है? सही अभी सही आ रही है? जल्दी से बताइएगा काइंडली। क्लियर है? ओके ठीक है। आपको एक चीज़ पक्का पता होना चाहिए कि मेरे सिस्टम में इकोनेक्स में ऐसी क्या बेहतरीन चीज़ है जो उस बंदे के पास नहीं है। जस्ट सिंपल, ठीक है। अब मैं ज़्यादातर लोगों को पता क्या बताता हूँ, मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का बता देता हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का, और उसके बाद उसमें से मल्टीपल प्लान्स, मार्केटिंग प्लान में से अर्निंग का, वो कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, किस तरह से आएगी, ठीक है, और पहले लोग उसमें से किस तरह अर्निंग कर रहे हैं, ये चीज़ उसको मैं बता देता हूँ। वो बंदा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको सिस्टम की हाइप क्रिएट करना आनी चाहिए। अगर फोर्सेज हैं तो उनको बोलें कि भाई वहाँ पे क्या काम है आपका, तो बंदे को ज्वाइन करवाना है तभी पैसे आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाई अगर आप टीम नहीं भी बना सकते, प्रोडक्ट सेल करके अपना ऑटोनेट क्वालिफाई करो और अपना 14 दिन के अंदर कमीशन एंजॉय करो, ठीक है। वो नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी सेल करो, मतलब कि एक प्रॉपर्टी एक प्लॉट सेल किया, उस पर 40,000 का कमीशन डायरेक्ट, ठीक है, वो लो 40,000 से 1,60,000 तक है उसका कमीशन। वो भी नहीं कर सकते। खुद को एज ए प्रेजेंटर जो है ट्रेनर अपने फ़राज़ सर अंजाम दे दो, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। तो भाई कंपनी के साथ अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करवा लो, मल्टीपल चीज़ें दो उसको, ठीक है। अब जी मतलब कि ज़्यादातर देखें आपके पास सबसे बड़ा हथियार ही यही है कि इस सिस्टम में आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और मैं तो मतलब कि नहीं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ हो रहा है, पर आपके पास सबसे बड़ा हथियार यही है। ओके सर, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जी नेक्स्ट आता है, मैंने 3 कैटेगरीज़ आपको बताई हैं। अब जी आता है जी एक ऐसा बंदा जो कि आप ऑलरेडी किसी ने प्लान समझा हो, बट वो मज़ीद कह रहा है कि मैं मल्टीपल बस प्लान समझता जाऊँ और इग्नोर करता जाऊँ। अब फ़र्ज़ करें यहाँ तक एक ऐसा बंदा आ जाता है जो आपसे प्लान समझता भी है, और ये है कि फिर वो मतलब कि पहले की तरह जैसे उसने पहले किसी प्लेटफॉर्म को समझ के इग्नोर कर दिया, आपको भी इग्नोर करता है। आपने पता क्या करना है, आपने इन्विटेशन में अपनी अच्छी खासी हाइप रखनी है। तो जस्ट होल्ड अ मिनट काइंडली। अच्छा, आपने मतलब कि आपने ये चीज़ देखनी है कि वो बंदा बार बार अपने ना इनविटेशन के अंदर ही हाइप अच्छी क्रिएट करें। इनविटेशन में क्या होगा कि फ़र्स्ट उससे पूछ लें, अच्छे तरीके से बातचीत करें कि वो गुज़श्ता कल में उसने कहाँ कहाँ से प्लेटफॉर्म से लिया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसने देखी हैं, क्या उसने सब कुछ किया है। तो आप उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना ट्रस्ट और रिलेशनशिप वहाँ पर बिल्टअप करें। यकीन जानिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ट्रस्ट और रिलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आपका नुकसान हो गया ना, हज़ारों का भी नुकसान हो गया, लेकिन आपका ट्रस्ट ज़िंदा है ना भाई, आप आ सकते हो आगे, ठीक है। पर जब आपका ट्रस्ट टूट जाता है ना, मेरी यकीन बात रखो कि आप बड़े से बड़े नेटवर्कर भी हो ना, आपका दोबारा एक बार ट्रस्ट और आपकी टीम टूट जाती है, आप दोबारा बिल्टअप नहीं कर सकोगे। मैं आपको गारंटी ये बात लिख के देता हूँ। तो कोशिश करो कि पहले सबसे इनविटेशन में अपना एक ट्रस्ट और लोगों दूसरे से अगले बंदे से रिलेशनशिप इनविटेशन में बनता है आपका, तो वहीं से आप जो है अच्छा बनाओ, ठीक है, अपना रिलेशनशिप उसके साथ। अब रिलेशनशिप में आपने क्या कहना है, बाद में आपने क्या कहना है कि उससे पूछो कि सर मुझे आप अपनी पसंद बता दें, या आप उसको पूछ सकते हो कि आप मुझे बताओ कि आपको किस तरह का काम चाहिए, आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट लगता है। अब आप उसको आसान अल्फाज में पूछ सकते हो, वो बताएगा कि हाँ यार मुझे ना इस तरह का काम चाहिए, ठीक है। अब आप सिंपली फिर उसको बताओ, अपने सेशन के लिए इनवाइट करो, सिंपल बोलो कि सर मैं जो सेशन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया, मैं कहता हूँ आपका जो ढूंढने का सफ़र है ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझा, अब डिपेंड उस पर करता है कि वो समझता है नहीं समझता। आपने जिस तरह से हाइप क्रिएट की होगी ना, वो बंदा वैसे ही चलेगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये 4 बेसिकली चीज़ें थी, मतलब कि 4 टाइप के प्रॉस्पेक्ट थे, हमने कैसे कन्वर्ट करने हैं। यहाँ तक मुझे सबसे पहले बताएं कि सब कुछ क्लियर हो गया है और यहाँ मज़ा आया आप लोगों को यहाँ तक? नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ फिर।
ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। क्लोजिंग में ज़्यादातर हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ऑब्जेक्शन वगैरह। मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अच्छा, तो जी देखें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको बहुत से लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं, पर हमने ऑब्जेक्शन को, ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब नहीं ना करना आती तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, बंदे को कहते हैं यार ये तो बंदा ही नेगेटिव है, ये तो ऑब्जेक्शन कर रहा है, ये तो नहीं ज्वाइन करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हो सकता है उस बंदे को वाकई ही में वो प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन दें उसको, उससे पूछें। मैं सीधे बात पूछ लें तो अगर बंदा कोई ऑब्जेक्शन करता है ना, मुझसे पूछता कि हाँ भाई मुझे बताएं कि आपका लाइक ये ऑब्जेक्शन है, मतलब कि एक प्रॉब्लम है आपका या एक एक्सक्यूज़ है, मतलब या बहाना है या प्रॉब्लम है। अगर तो प्रॉब्लम है, मैं इसको आपका ऐसा आपको सोल्यूशन दूंगा ना कि आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपका बहाना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टली मैं ये बोलता हूँ उसके प्रोस्पेक्ट में मुँह पे। फिर उसको पता होता है कि यार मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इसके पास, तो मैं उसको बताऊँ फिर प्रॉब्लम, तो मैं फिर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछता भी हूँ और उसको बताता भी हूँ, क्लियर भी करता हूँ, ठीक है। अब तो जी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आपके ऑब्जेक्शन होंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन भी करें साथ में अभी चैट बॉक्स में, और अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं मेरे सामने रखें, मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ, ठीक है।